नमस्कार। बंसल न्यूज परिवार की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्र में चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा का खासा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन मां के विग्रह का पूजन और आराधना की जाती है। माता की कृपा से भक्तों को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन मिलते हैं। आज के दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की आराधना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। तो आइए हम सीधा चलेंगे जबलपुर ज्योतिषाचार्य प्रियदर्शिनी दीक्षित जी के पास, लेकिन उससे पहले हम रुक कर लेते हैं मैहर का, जहां मां शारदा की आरती हो रही है। भारत मैया हरे हरे जय राम रमैया हरे हरे जय भारत मैया हरे हरे जय राम रमैया हरे हरे जय राम रमैया हरे हरे जय कृष्ण कन्हैया हरे हरे जय राम रमैया हरे तो मां शारदा के अलौकिक दर्शन के बाद अब सीधे चलते हैं जबलपुर। ज्योतिषाचार्य प्रियदर्शिनी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जानते हैं उनसे कि आज मां कुष्मांडा के स्वरूप की कैसे आराधना की जाए, कैसे पूजा अर्चना की जाए। प्रियदर्शिनी जी, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। जय माता दी दर्शकों, आप सभी भक्तजनों को श्री विद्या वैदिक ज्योतिष संस्थान की ओर से चैत्र नवरात्रि के चतुर्थ दिवस की, जिसमें हम कुष्मांडा माँ की आराधना करते हैं, आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी हाँ, कुष्मांडा माँ का स्वरूप प्रागट्य उनका क्यों हुआ? जब ब्रह्मांड की रचना की गई तो मुख्य भूमिका कुष्मांडा माँ ने अदा की। कुष्मांडा नाम का अर्थ क्या निकलता है? कुसुम अर्थात पुष्प, पुष्प की तरह मुस्कान माँ की है, और अंड अर्थात ब्रह्मांड। इस प्रकार कुष्मांडा नाम माँ का पड़ा। ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड की जो रचना माँ के द्वारा की गई, आदि शक्ति भवानी माँ के द्वारा हम सभी को जीवन दान दिया गया। और मुख्य भूमिका माँ की ब्रह्मांड में जो हमारा आयु है, दुख शोक, इन सब का निवारण हेतु माँ आदि शक्ति की हम आज कुष्मांडा रूप में आराधना करते हैं। जी प्रियदर्शिनी जी, अगर मां कुष्मांडा के स्वरूप का थोड़ा सा वर्णन तो मैंने कर दिया था, लेकिन चाहूंगी आप दर्शकों को विस्तार से बताएं मां के अलौकिक स्वरूप के बारे में। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि ज्योतिष के अनुसार मां का प्राकट्य कैसे होता है। कुष्मांडा माँ का स्वरूप अत्यंत ही क्रांतिमय है। लाल जोड़े में माँ का स्वरूप, हम यदि कुष्मांडा माँ का चित्र देखें तो उसमें लाल जोड़ा माँ पहने हुए हैं। अष्टभुजाएं हैं माँ की, शंख चक्र गदा और अस्त्र शस्त्र लिए हुए। और एक खास माँ के चित्र में हम देखते हैं अमृत कलश लिए हुए कुष्मांडा माँ का स्वरूप होता है। उस अमृत कलश का मतलब हम ये समझें कि ये जो पूरी ब्रह्मांड है, ये जो पूरी सृष्टि है, जब इसका निर्माण हुआ
तो सुख बस नहीं है हमारे जीवन में, कई प्रकार के दुख समस्या भी हैं। तो उस अमृत कलश का मतलब यदि हम माँ की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो उनका जो यह कुष्मांडा माँ का स्वरूप है, जो ब्रह्मांड की माँ ने रचना की, उसमें सुख के साथ साथ जो दुख है उसके निवारण हेतु, हमारे कष्ट दूर करने हेतु माँ का भव्य स्वरूप के आज हम दर्शन कर सकते हैं। पूजन विधि मैं आपको बता दूं, जो नित्य हम पूजन विधि प्रारंभ करते हैं, वह पूजन विधि करके आज जो खास पूजा आप कर सकते हैं माँ कुष्मांडा की, सबसे पहले आपको नित्य पूजन करके हरे रंग का आसन आपको आज उपयोग करना है माँ कुष्मांडा जी की आराधना के लिए। उसके बाद जो माँ कुष्मांडा का जो मंत्र होता है वो मैं आपको बता दूं, ओम कुष्मांडा देव्या नमः, ओम कुष्मांडा देव्या नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। प्रसाद की यदि हम बात करें तो माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग आज अवश्य आप लगा सकते हैं। अब हम इसका महत्व जान लेते हैं कि आज जो खास माँ का पूजन किया जाता है कुष्मांडा माँ का, उसका महत्व क्या है। देखिए, शास्त्रों में और देवी पुराण में यह उल्लेख आता है कि जितने भी प्रकार के भय हैं, सृष्टि का जब निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का जब निर्माण हुआ, तो हमने कहा सुख के साथ कई दुख भी आए हमारे जीवन में। तो जितने प्रकार के भय हैं उनमें सबसे बड़ा भय होता है हमारे जीवन में मृत्यु का। जीवन मृत्यु साथ में चलते हैं। तो मृत्यु के भय से छुटकारा पाने के लिए, रोग व्याधि आदि शोक का जो शमन करने के लिए माँ का अवतरण हुआ। आज खास माँ की आराधना हम इस उद्देश्य से कर सकते हैं। बिल्कुल प्रियदर्शिनी जी, और कोरोना का संकट काल चल रहा है और माँ कुष्मांडा का पूजन किया जाता है रोग मुक्ति के लिए भी, तो क्या कोई विशेष उपाय आज आप बताना चाहेंगी हमारे दर्शकों को, किस तरह से माँ को प्रसन्न किया जाए और इस बड़ी महामारी से निजात पाया जाए? देखिए, आज जो विशेष उपाय है, आप जो पूजन करेंगे, साधना करेंगे, उसमें आप लाल वस्त्र का यूज़ कीजिए और लाल वस्त्र आप धारण करके माँ की साधना कीजिए। और ख़ास जो आज आपको माँ को अर्पित करना है, लाल जोड़ा यदि आप चढ़ा सकते हैं माँ को तो वो, या लाल चूनर, लाल चूड़ी, और ख़ास तौर पर लाल सिंदूर जो कुमकुम होता है वह आपको 9 बार माता के चरणों में अर्पित करना है। मालपुए का भोग आप लगाएं, लेकिन पूजन के अंत में जब आप उठते हैं तब एक कुमड़ा जो होता है वो माँ को आज खास तौर पर अर्पित किया जाता है। जी प्रियदर्शिनी जी, अगर पूजन विधि सुनने के बाद भक्त के मन में अब ये भी भक्त जानना चाह रहे होंगे कि आज माँ कुष्मांडा को कौन सा रंग पसंद है, किस तरह के वस्त्र धारण करें, किस रंग के वस्त्र धारण करें, और आज के दिन ऐसे कौन से उपाय करें जिससे जल्द ही माँ प्रसन्न हो जाए? देखिए, माँ स्वयं लाल वस्त्र धारण किए हुए होती हैं, कांति में उनका स्वरूप होता है। तो आप भी कोशिश करें, हरे रंग के आसन में आपको लाल वस्त्र पहन करके, धारण करके आज माँ की आराधना करना है। जो मंत्र मैंने आपको बताया है, कोशिश करें कि लाल चंदन की यदि माला हो आपके पास तो लाल चंदन की माला में आप माँ के मंत्र का जाप कर सकते हैं। अभी आपने ज्योतिष के अनुसार सवाल किया कि कौन कौन से जो भय हैं, रोग व्याधि पीड़ा हैं, जो कोरोना का काल चल रहा है, जो समय चल रहा है, उसमें किस प्रकार हम माँ की आराधना कर सकते हैं। तो आप घर पर ही रह करके छोटी सी विधि मैंने बताई है, हरे रंग के आसन पर लाल वस्त्र धारण करके, लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चूड़ी, लाल चूनर, जो भी आप संभव हो सके लाल कलर रंग की वस्तुएं ही आज माँ को आपको समर्पित करनी है। प्रियदर्शिनी जी, माँ कुष्मांडा की पूजा से रोगों से मुक्ति मिलती है, तो यदि परिवार में कोई पीड़ित है, रोगों से पीड़ित है, तो क्या विशेष पूजा करनी चाहिए, क्या विशेष उपाय हमें करने चाहिए आज के दिन? देखिए, माँ कुष्मांडा का जो हम विशेष पूजन करते हैं, ज्योतिष के अनुसार हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि जब जन्म होता है व्यक्ति का, तो हम कई व्यक्तियों को देखते हैं कि जन्म से ही उनको कई प्रकार की समस्याएं होती हैं स्वास्थ्य को लेकर के। कहीं कहीं ये भी होता है कि बाल्यावस्था में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है या मृत्यु तुल्य कष्ट होता है उसको। तो आज जो कुष्मांडा देवी की विशेष आराधना की जाती है वह इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के हम कर सकते हैं। ये जो रोग व्याधि दुख पीड़ा हमारे जीवन में आते हैं,
उसके लिए भी हम विशेष अनुष्ठान, विशेष जाप कर सकते हैं, परंतु अभी माहौल ऐसा है, वातावरण ऐसा है कोरोना का कि हम सामूहिक अनुष्ठान, जाप, पूजन, व्रत नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, तीर्थ स्थान नहीं जा सकते। तो घर पर ही आप महामृत्युंजय मंत्र की साधना कर सकते हैं। कुष्मांडा माँ का जो मंत्र मैंने बताया उसकी साधना कर सकते हैं, उसका जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह माँ कुष्मांडा का मंत्र है। इसका आप कम से कम 9 माला आप घर पर ही रहकर, यदि किसी को लंबी बीमारी है, बहुत समय से कोई रोगी है, या किसी की जातक की कुंडली में अल्पायु दोष है, अरिष्ट दोष है, तो इन सब के निवारण में इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। अब ज्योतिष के अनुसार हम इसको देखें तो कई व्यक्तियों का जो जन्म होता है वह राशि गंड में, नक्षत्र गंड में, भद्रा तिथियों में, या अल्पायु दोष होता है। कृष्ण पक्ष की यदि चतुर्दशी को किसी व्यक्ति का जन्म होता है, अमावस्या के दिन किसी व्यक्ति का जन्म होता है, या ग्रहण काल में जन्म होता है, तो उनकी कुंडली में हम देखें तो कहीं ना कहीं ये दोष और व्याधियाँ उत्पन्न रहती हैं। साथ में यदि हम कुंडली की चर्चा करें तो 6वें, 8वें और 12वें भाव में यदि चंद्रमा पीड़ित है, पाप पीड़ित अवस्था में है, तो ऐसे जातकों की कुंडली में हमें देखने मिलता है या जीवन में कि वह लंबी बीमारी से युक्त हैं, शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा हैं, उनको दुख बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके निवारण में यह मंत्र आप जाप कर सकते हैं। जिनकी जातकों की कुंडली नहीं है वह हस्तरेखा में देख सकते हैं। चंद्रमा पर्वत जो होता है, यदि वह अत्यधिक दबा हुआ है, दबी अवस्था में है, या चंद्रमा जो पर्वत है उस क्षेत्र में द्वीप का निशान है, या जाल बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, तो ऐसे जातकों के जीवन में बहुत सी समस्याएं होती हैं, लंबी बीमारी से ग्रसित होते हैं, अल्पायु दोष होता है, या ऐसे जातक जिनकी संतान 3 पुत्री के बाद 1 पुत्र है, या 3 पुत्र के बाद 1 पुत्री है, तो ये सब जो त्रिखल दोष होता है, इन सब के निवारण के लिए ही आज विशेष माँ की, कुष्मांडा माँ की आराधना और साधना हम कर सकते हैं। माँ का जो मंत्र बताया, कम से कम उसका 9 माला आपको जाप करना है। दर्शनी जी, अगर बात की जाए माँ के पूजा अर्चना की और किस तरह से विधि विधान से आज माँ कुष्मांडा की पूजा की जाए, ये तो आपने दर्शकों को बता दिया। अब अलग अलग राशि के जातकों का आज का दिन कैसा होगा और कैसे वे लोग पूजन करें, ये भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जातक, आज आपका दिन थोड़ा सा चिंता युक्त रहने वाला है। जो कारोबार से संबंधित हैं, जो व्यक्ति व्यापार करते हैं, मेष राशि वाले जातक, उनका दिन थोड़ा आज चिंता युक्त जाएगा। उपाय आपको ये करना है कि आटे का हलवा उसमें केसर डाल के थोड़ा लालिमा युक्त वो हो जाए, ये आपको आज माँ कुष्मांडा देवी के स्वरूप का ध्यान करके माता को अर्पित करना है। दूसरा, वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वालों का दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। रुके हुए कार्य बनने का आज पूर्ण योग है। माता की आराधना करते हुए एक छोटा सा उपाय करना है आपको। लाल रंग की ध्वजा आपको आज माता के मंदिर में यदि संभव हो तो चढ़ाइए, या घर पर ही आप छोटी सी ध्वजा बनाकर माँ को अर्पित कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले, दिन बहुत ही उत्तम है। एक खास बात बताना चाहूँगी, बहुत दिनों से यदि आप उच्च अधिकारियों से संपर्क करने की यदि आप सोच रहे हैं तो आज ये कार्य आपका पूर्ण होने वाला है। उपाय क्या करना है आपको, 12 वर्ष से कम उम्र की जो कन्याएं होती हैं उनका थोड़ा पूजन करके आप उनसे आशीर्वाद अवश्य लें। कर्क राशि के जातकों की यदि हम बात करें, अचानक बड़े कार्य होने की संभावना है। कोई भी बड़ा कार्य जो आपने इतने दिनों से सोच रखा है उसमें व्यवधान आ रहे हैं। माँ कुष्मांडा की आज आपको आराधना करनी है, उसके बाद उस कार्य की पूर्ति होना निश्चित ही है। सावधानी रखें, थोड़ा सा जो आपके मित्रजन हैं उन पे आंख बंद करके आपको भरोसा नहीं करना है। उपाय क्या करना है आपको, पीपल वृक्ष यदि आपके घर के पास हो या संभव हो वहाँ जाना, तो आप उसकी एक परिक्रमा अवश्य करके आप अपने कार्य के लिए निकलें। उसके बाद
सिंह राशि की हम यदि बात करें, सिंह राशि वाले थोड़ा सा सावधान रहना है। आज आपकी आलोचना हो सकती है या अनावश्यक वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, उसके लिए थोड़ी आप सावधानी रखें। उपाय के तौर पर आप अखरोट और एक नारियल की भेंट माँ को अवश्य चढ़ाएं। कन्या राशि की बात करें, कन्या राशि का समय थोड़ा अभी आज मुझे चिंता युक्त स्वास्थ्य को लेकर के दिख रहा है। खान पान से संबंधित और निद्रा से संबंधित लापरवाही आप ना करें, नहीं तो इसका पूरा आपके स्वास्थ्य पर असर आज देखने को मिल सकता है। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, चांदी का एक गोल छल्ला लेकर के माता के चरणों में अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के पूर्व अपने हाथ में उसको धारण कर लीजिए। प्रियदर्शिनी जी, आगे भी बढ़ेंगे, तुला राशि की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे कि कौन सा महा उपाय आज सभी राशि के जातक कर सकते हैं जिससे मां को प्रसन्न किया जा सके। देखिए, जो ये कोरोना महामारी फैली हुई है, बहुत ही चिंता का विषय है और इसमें जो मेन जो यह बीमारी है, साथ ही जो ऐसे जातक हैं या जो ऐसे व्यक्ति हैं जो लंबी बीमारी से ग्रसित हैं या कोई दोष है कुंडली में या मृत्युतुल्य कष्ट है उनको, तो आज उनके लिए विशेष उपाय बताना चाहूँगी। ये आप 9 दिन में कभी भी एक दिन कर सकते हैं या 9 दिन करें तो वो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या करना है, 5 पान के पत्ते लेना है। 5 पान के पत्ते पर सिंदूर और घी को मिला करके अनार की कलम से, सिंदूर और घी को मिला करके अनार की कलम से श्री मंत्र लिखना है। पान के पत्तों पर श्री मंत्र लिख करके लाल कपड़े में बांध करके कुष्मांडा माँ को समर्पित करना है। और जो कुष्मांडा माँ का मंत्र बताया गया है, ओम कुष्मांडाय देव्यः नमः, इस मंत्र का लाल चंदन की माला में एक माला जाप करके माँ को ये आप भेंट करें। शाम को इसको उठा करके बहते हुए जल में आपको प्रवाहित करना है। इससे जो आपकी रोग व्याधि पीड़ा या कारोबार क्षेत्र से भी संबंधित जो भी समस्याएं हैं, आज माता उनका शमन करेंगी। तो प्रियदर्शिनी जी ने जैसा उपाय बताया है वैसा उपाय करने से माँ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगी और इस महामारी से हम सभी को बचाएंगी। प्रियदर्शिनी जी, आगे बढ़ते हैं, तुला राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा जानना चाहेंगे। तुला राशि वाले, आपको आज सावधान करना चाहूँगी, धैर्य मत खोइए। कोई भी कार्य करने यदि जा रहे हैं तो धैर्य की बहुत आवश्यकता है। यदि जल्दबाजी में आप कोई कार्य करेंगे या किसी चीज़ का निर्णय लेंगे तो आप हानि उठाने की संभावना है। आपको उपाय क्या करना है, गौ माता को ग्रास खिलाइए और आपको स्वयं पंचगव्य का आज सेवन करना है। वृश्चिक राशि की बात करें तो स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम रहने वाला है, लेकिन थोड़ी सी चिंता पिता पक्ष से आ सकती है। पिता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, आज श्री यंत्र पर आप सिंदूर चढ़ाएं। यदि श्री यंत्र नहीं है तो माता के चरणों पर श्री यंत्र का ध्यान करके आप 9 बार लाल सिंदूर जो कुमकुम होता है वह माता के चरणों में आप अर्पित कीजिए। धनु राशि की बात करें, धनु राशि धन कमाने के चक्कर में जोखिम उठानी पड़ सकती है। धन के पीछे आज मत भागिए, माता की आराधना कीजिए। उसके बाद आपके जो धन संबंधी कार्य हैं वह पूर्ण होते दिख रहे हैं, लेकिन सावधानी रख करके आपको उन सभी कार्यों को करना है। उपाय क्या करना है आपको, आपके गुरु या महात्मा या साधुजन जो भी संभव हो इन तीनों में से आपको उनको कोई भी एक प्रकार का अन्न दान करना है। मकर राशि की बात करें तो अनावश्यक कार्यों में आज आपका दिन उलझा रहेगा। जो आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं उन कार्यों के हस्तक्षेप में वह पूरे नहीं हो पाएंगे। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उपाय के तौर पर किसी मजदूर या गरीब को, अब आप कहेंगे इस काल में कोरोना में कहाँ हम मजदूर ढूंढें, तो साधारण सी बात है, आसपास कोई सब्जी वाला हो, कोई गरीब व्यक्ति हो जिसको आवश्यकता हो, उसको आप किसी भी प्रकार का एक अन्न जरूर से दान करें। कुंभ राशि वाले, लंबे समय से जो कार्य रुका हुआ है वह आज पूर्ण होने के आसार दिख रहे हैं। माता की आराधना विशेष करके आपको श्री मंत्र का जो जाप मैंने अभी पूजन विधि बताई, कुंभ राशि वालों को यह उपाय अवश्य ही करना है आज। और एक छोटा सा आप उपाय कर सकते हैं कि माता को लाल चूनर अवश्य आपको आज चढ़ानी है, जिससे जो आपके जो भी कार्यों में व्यवधान आ रहे हैं वह पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीन राशि वालों की यदि हम बात करें
तो दोस्तों से थोड़ा सावधान रखिए। साझेदारी में यदि आप कार्य कर रहे हैं, पार्टनरशिप में यदि आप कार्य कर रहे हैं, तो आज कोई भी कारोबार या व्यवसाय से संबंधित कोई भी निर्णय ना लें। थोड़ी सी हानि युक्त स्थिति बन रही है, इसलिए सोच विचार करके आपको कार्य करना है। उपाय के तौर पर नवायन मंत्र जो होता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का आपको आज एक माला जाप करना है। प्रियदर्शनी जी, ये तो 12 राशियों के जातकों के लिए आपने उपाय बताया किस तरह से वो माँ को प्रसन्न करें। अगर बात की जाए माँ कुष्मांडा के अवतार की, जैसा आपने वर्णन किया था, तो उससे तो ये साफ है कि माँ की आराधना रोग मुक्ति और आयु दोष निवारण के लिए की जाती है। तो जानना चाहेंगे कि किस लिए माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और आयु दोष हटाने के लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए। देखिए, कुष्मांडा माँ का अवतार जो ब्रह्मांड में हुआ, हमने अभी उनकी कथा का संक्षिप्त रूप में वर्णन किया कि इस जगत में, इस ब्रह्मांड में जो आयु से संबंधित या रोग दुख व्याधि से संबंधित जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसके लिए माँ की विशेष आराधना की जाती है। माँ का जो स्वरूप, जो अमृत कलश की मैंने बात की, तो इस जो आयु दोष है हमारी कुंडली में, या बालारिष्ट योग या जो भी योग मैंने अभी ज्योतिष के अनुसार आपको बताए हैं, इन सब दोषों से मुक्ति के लिए आज कुष्मांडा माँ की आराधना होती है। जो विशेष उपाय मैंने जैसे बताया आपको कि लाल जोड़ा, लाल चूड़ी और लाल रंग माँ को बहुत ही अधिक प्रिय है, तो इस प्रकार आप माँ की आराधना कर सकते हैं। दूसरा, जो बालारिष्ट योग और अल्पायु योग मैंने उनकी चर्चा की है, तो देखिए कई बार हम ये देखते हैं अपने इर्द गिर्द की छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा शारीरिक कष्ट है, या कोई जातक ऐसे हैं जो लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, ना उठ पाते हैं, ना बैठ पाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो डॉक्टरी चिकित्सा है ये तक फेल हो जाती है। तो आज जो विशेष आराधना हम माँ कुष्मांडा की करते हैं, जो कुष्मांडा माँ का अवतार हुआ है, वह ब्रह्मांड में केवल रोग दुख और जो भय, मैंने जिन भयों का उल्लेख किया आपको, केवल उनके समन के लिए आज कुष्मांडा माँ की आराधना की जाती है। भय कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने आपको बताया। सबसे बड़ा भय जो होता है वह मृत्यु का भय होता है, सभी जानते हैं। तो ये जो मृत्यु का भय है हमारे पास, जो निरोगी काया जो माँ हमें प्रदान करती हैं, इन सभी के उपाय के तौर पर हम कुष्मांडा माँ की आराधना कर सकते हैं। और जो मंत्र मैंने बताया, उस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं, आज के दिन माँ को जो भोग अर्पित करते हैं, ये सब विधि विधान से यदि आप पूजन करते हैं, तो इस महामारी से भी हम बच सकते हैं। और जो विशेष जो हमने ज्योतिष की चर्चा की कि जिनकी कुंडलियों में यह दोष हैं या शोक युक्त जो ग्रह दशाएं बनती हैं, इनके निवारण के लिए भी आज माँ कुष्मांडा देवी की मुख्य आराधना कर सकते हैं, और जो मंत्र मैंने बताए उनका जाप कर सकते हैं। प्रियदर्शनी जी, अगर बात की जाए जिस तरह से कोरोना महामारी फैल रही है, ऐसे में छात्रों पर भी इसका असर पड़ रहा है। एक तरह से कहा जाए, जो छात्र वर्ग हैं उनको किस तरह से वो स्वस्थ रहें, कैसी क्या पूजा उनको माँ कुष्मांडा की करनी चाहिए, क्या विधि विधान उनको अपनाने चाहिए, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, विद्यार्थी जीवन तो वैसे ही अभी बहुत ही इससे प्रभावित हुआ है। माँ कुष्मांडा वैसे तो हमने अभी जो चर्चा की है आयु को लेकर के, दुख और शोक के निवारण हेतु उनका अवतार हुआ है, लेकिन यदि विद्यार्थी वर्ग भी इनकी आराधना करना चाहते हैं तो वह कैसे करेंगे? श्वेत रंग का आसन पर आपको बैठना है, उत्तर पूर्व की तरफ मुख करके, और आप जिस भी लाइन में आप जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी विषय है आपका, जो आपको समस्या है, यदि किसी की कुंडली में हम देखें तो शिक्षा को लेकर बहुत समस्या है, विद्यार्थी जन अभी वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं इस कोरोना महामारी से, तो आपको क्या करना है? श्वेत रंग के आसन पर बैठ करके कुष्मांडा माँ का ध्यान करना है। और मुख्य जो आपको सफ़ेद पुष्प, यदि आप चढ़ाने की बात करें, माँ को अर्पित करने की वस्तुओं की बात करें, तो श्वेत रंग का पुष्प आप, विद्यार्थी जन जो मुख्य है वह श्वेत रंग का पुष्प आप चढ़ा सकते हैं। और दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई आज माँ को भोग लगा सकते हैं। और ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः मंत्र का आप माता के समक्ष स्फटिक की माला में
स्फटिक की माला में आप ओम सरस्वती नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। प्रियदर्शनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम हमें विधि विधान बताने के लिए। माँ कुष्मांडा को कैसे प्रसन्न किया जाए, कैसे मनोकामना पूरी की जाए, ये विधि बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।